हेलो दोस्तों, आपने थंबनेल में देखा ही होगा कि वहाँ पे लिखा था वैद्युत धारा। तो आज हम वैद्युत धारा के आंकिक प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ये हमारा लेक्चर नंबर फर्स्ट है क्लास 12th फिजिक्स का। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं बिना समय के गवाए हुए। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर प्रति सेकंड 6.0 इंटू 10⁻15 चक्कर लगाता है। वृत्तीय पथ के किसी बिंदु पर धारा का मान क्या होगा? इलेक्ट्रॉन पर आवेश बराबर 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम है। तो देखिए आपको यहाँ पे क्या दिए है, नाभिक के चारों ओर प्रति सेकंड इतना चक्कर लगाता है। तो यहाँ पे जितने चक्कर लगाते हैं उनको हम स्मॉल एन से व्यक्त करेंगे। तो स्मॉल एन इज इक्वल टू क्या है, 6.0 इंटू 10⁻15 है। और क्या दिया गया है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश को हम स्मॉल ई से व्यक्त करते हैं। स्मॉल ई इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। क्या होता है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। एक सेकंड में प्रवाहित आवेश Q इक्वल टू यानी होता है एक सेकंड में Q इक्वल टू क्या होता है, NE। तो वृत्तीय पथ के किसी बिंदु पर धारा का सूत्र क्या होगा, क्योंकि यहां पे कह रहा है कि वृत्तीय पथ के किसी बिंदु पर धारा का मान क्या होगा। वृत्तीय पथ पर, इसको आप नोट करते जाए क्योंकि आप जितना अच्छे से इसको सॉल्व करेंगे आपको उतना ही अच्छा नंबर दिया जाएगा। तो वृत्तीय पथ के किसी बिंदु पर धारा को किससे व्यक्त किया जाता है बच्चों, आई से। तो वृत्तीय पथ के किसी बिंदु पर जो धारा आई का सूत्र लगेगा यहाँ पे वो होगा क्या, आई इक्वल टू क्यू बाई टी, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है प्रति सेकंड, तो क्यू बाई टी। अब देखिए क्यू का आपने फार्मूला पढ़ा होगा, क्यू इक्वल टू होता है एन ई अपान में क्या है, स्मॉल टी। अब यहाँ पे हम इसका वैल्यू रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू का वैल्यू क्या है, देखिए चाहे क्यू हो और चाहे क्या हो यानी दोनों इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे यन का वैल्यू क्या है, 6.0 इंटू 10⁻15 और स्मॉल ई का वैल्यू क्या है, 1.6 इंटू 10⁻19 और यहाँ पे टी का वैल्यू क्या है, 1 है क्योंकि पर सेकंड है। अब देखिए यहाँ पे आई के इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1.6 का मल्टीप्लाई 6 के साथ करेंगे तो 9.6 इंटू 10 की पावर, अब देखिए 10⁻15 यहाँ पे है और यहाँ पे 10⁻19 है। तो दोनों आपस को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, बड़ी संख्या में छोटी संख्या यहाँ पे घटेगी क्योंकि यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -4। चूंकि यह क्या है, धारा है तो धारा का मात्रक एम्पियर होता है, तो एम्पियर को हम AMP से व्यक्त करेंगे। तो यहाँ पे जो वृत्तीय पथ के किसी बिंदु पर धारा का वैल्यू निकल के आया है वह क्या है, 9.6 इंटू 10⁻⁻4 एम्पियर। चलिए आज का हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन क्या है, 10 ओम रेजिस्टेंस के तार को 5 बराबर भागों में काट कर उनको समांतर क्रम में जोड़ा गया है। इस संयोजन का परिणामी प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। अब देखिए 10 ओम का कोई रेजिस्टेंस है, उसको आपको 5 बराबर भागों में विभाजित करना है। तो 10 ओम के रेजिस्टेंस को यदि आप 5 बराबर भागों में डिवाइड अर्थात बांट रहे हैं उसको, तो कितने कितने भागों में बटेगा, 10/5 कर देंगे। तो 10/5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 ओम। तो यहाँ पे लिखिए दिया है, क्या लिखेंगे कि दिया है
क्वेश्चन के अनुसार जो हमें दिया है उसको लिखेंगे कि R बराबर 10 ओम, R बराबर 10 ओम, इसे 5 बराबर भागों में काटने पर R बराबर 10 ओम, इसे 5 बराबर भागों में काटने पर प्रत्येक भाग का रेजिस्टेंस अर्थात प्रतिरोध R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10/5 इज इक्वल टू क्या, 2 ओम, क्योंकि आपसे कह रहा है कि 10 ओम का कोई रेजिस्टेंस है, उसको 5 बराबर भागों में बांटना है। तो R1 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 इस प्रकार 5 बार हो जाएंगे। तो देखिए इसका समांतर क्रम का फार्मूला क्या होता है, समांतर क्रम फार्मूला लगा के इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r1 प्लस 1/r1 प्लस 1/r1 कितना बार हुआ, 1 2 3 4, एक बार और लिखिए 1/r1। मैंने यहाँ पे R1 ही क्यों लिखा, क्योंकि इसको आपको 5 बराबर भागों में बांटना है, वो भी एक ही समान। तो R1 का वैल्यू कितना है, 2 ओम है। तो आप इसको सॉल्व करिए, क्या लिखेंगे, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। अब देखिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, 2 को लेंगे एलसीएम, तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और यहाँ पे 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितने बार, 5 बार। तो इसको ऐड होगा तो 5/2। देखिए ये 5/2 1/r का वैल्यू है, लेकिन हमें r का वैल्यू चाहिए, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे, r का 5 के साथ, 2 का 1 के साथ, तिरछा मल्टीप्लाई, तो 5r इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो r इज इक्वल टू 2/5, क्योंकि क्या है, रेजिस्टेंस है, इसका मात्रक ओम होता है। तो यहाँ पे r का वैल्यू कितना आ गया, 2/5। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे समाप्त हुआ। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखिए, एक चालक में 50 वोल्ट पर 2 मिली एम्पियर तथा 60 वोल्ट पर 3 मिली एम्पियर धारा बहती है। चालक ओमी है या अनओमी है, इसे गणना द्वारा स्पष्ट कीजिए। देखिए ओमी है अथवा अनओमी है, इसको आप कैसे जानेंगे, यदि दो रेजिस्टेंस R1 व R2 दिए गए हैं, यदि उनका वैल्यू समान आता है तो क्या हो जाएंगे, ओमी कहलाएंगे। यदि R1 नॉट इक्वल टू R2 तो क्या हो जाएंगे, अनओमी हो जाएंगे। तो चलिए हम R1 व R2 का वैल्यू ज्ञात करेंगे और देखेंगे, यदि सम आता है तो हम ओमी कहेंगे, अगर दोनों का वैल्यू सम नहीं आता है तो क्या कहेंगे, अनओमी कहेंगे। तो देखिए यहाँ पे 50 वोल्ट है, 2 मिली एम्पियर है। तो यदि हम सबसे पहले R1 ज्ञात करें, रेजिस्टेंस R1, तो देखिए R इज इक्वल टू होता है V/I, ओम के नियम का सूत्र है R इज इक्वल टू V/I। तो क्योंकि हमें R1 R2 निकालना है तो R1 इज इक्वल टू V/I, इसको आप V1 भी बना सकते हैं। देखिए पहले क्या है, 50 वोल्ट है, इसको आप लिख दीजिए 50, और 2 मिली एम्पियर है, मिली को हम एम्पियर में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू 10⁻³ अब देखिए 50 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 25 आ जाएगा, 25 और ये 10⁻³ ऊपर जाएगा, 10⁻+3, क्या है ये, किलो ओम। यदि हम 10⁻³ को हटा दें तो क्या हो जाएगा, 25 किलो ओम, क्योंकि 1 किलो में 10⁻³ ओम होता है,
इसको आप 25 किलो ओम भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार हम ज्ञात करेंगे R2 इज इक्वल टू V अपॉन I से। अब देखिए R2 में V का वैल्यू क्या है, 60 वोल्ट है, तो यहाँ पे लिखेंगे 60 अपॉन कितना मिली एम्पियर है, 3 मिली एम्पियर। तो 3 और मिली को बनाएंगे एम्पियर में, 3 इंटू 10 की पावर -3। इसको हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा, और इंटू में क्या आ जाएगा, 10 की पावर पॉजिटिव का 3। अब 10 की पावर 3 हटेगा तो लग जाएगा किलो, तो यहाँ पे 20 किलो ओम। अब यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि रेजिस्टेंस असमान है, चूंकि प्रतिरोध असमान है अर्थात अलग अलग हैं, असमान है, यहां पे लिखेंगे अतः चालक अनओमी है, अतः चालक क्या है बच्चों, अनओमी है। अनओमी है। देखिए यहाँ पे R1 व R2 अलग अलग वैल्यू निकला है, तो मैंने शुरुआत में बताया यदि R1 व R2 असमान होंगे तो चालक कैसा होगा, अनओमी होगा। कैसा होगा, अनओमी। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, 1000 वाट और 250 वोल्ट के हीटर के तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ पे 1000 वाट और 250 वोल्ट के हीटर के तार का क्या ज्ञात करना है, रेजिस्टेंस निकालना है। तो आप कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए वाट हो अथवा शक्ति हो, इसको आप P से व्यक्त करते हैं, तो P इक्वल टू वैल्यू क्या है, 1000, और मात्रक क्या लिखेंगे, वाट, W से व्यक्त करते हैं वाट। और क्या दिया गया है, V का वैल्यू दिया गया है, कितना है, 250 वोल्ट। V इक्वल टू क्या है, 250 वोल्ट। क्या निकालना है, कैपिटल R। तो आप P और V और R में सूत्र बनाइए। चूंकि P इक्वल टू होता है VI, यह फार्मूला पढ़ चुके हैं, यह हमारा वैद्युत शक्ति का फार्मूला होता है, P इक्वल टू VI। अब चूंकि आपको I तो पता नहीं है, I इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन R। I इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन R, तो हम I के स्थान पे V बाई R रखेंगे। अब देखिए V इंटू V की पावर 2, तो क्या हो जाएगा, 250 इंटू 250 अपॉन में R आपको निकालना है, तो अपॉन में R करिए। ये किसके इक्वल है, P की इक्वल है। अब R यहाँ पे कर दीजिए, तिरछा मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 250 इंटू में 250 अपॉन में P आ जाएगा इसके नीचे में, तो P का वैल्यू कितना है, 1000। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो हम कट कर देंगे, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 25 इंटू में 25 बाई 10। इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसको आंसर कितना निकलेगा, R इज इक्वल टू 62.5 ओम, क्योंकि 25 से हमें 625 होता है, 625 को 10 से डिवाइड किया जाएगा तो 62.5, और मात्रा क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। तो R इज इक्वल टू 62.5 ओम। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, वो भी फार्मूले पर। एक तार का प्रतिरोध 500 ओम है, इसकी वैद्युत चालकता ज्ञात कीजिए। देखिए वैद्युत चालकता को सिग्मा से व्यक्त करते हैं। वैद्युत चालकता जो होता है वह रेजिस्टेंस का क्या होता है, व्युत्क्रम होता है, अर्थात वैद्युत चालकता इज इक्वल टू 1/R। चलिए फार्मूला अप्लाई करते हैं वैद्युत चालकता का, तो लिखेंगे वैद्युत चालकता
सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपॉन कैपिटल आर। अब देखिए 1 लिखेंगे, अपॉन में क्या, कैपिटल आर का वैल्यू कितना है 500, तो 1/500 को आप सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा, सिग्मा का वैल्यू आ जाएगा 2 × 10⁻³ और वैद्युत चालकता का मात्रा क्या होता है, म्यू, आधा मा हा पे ओ की मात्रा, इसका मात्रक होता है म्यू, क्या होता है म्यू। तो वैद्युत चालकता सिग्मा इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 × 10⁻³ मात्रक म्यू, आधा मा हा पे ओ की मात्रा। तो बच्चों इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करेंगे। आने वाली नेक्स्ट वीडियो हम अगले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।